वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के लेसन प्लान को। तो ये जो लेसन प्लान होंगे वो मेनली डेडिकेटेड रहेंगे हिंदी के सब सब्जेक्ट से। जैसे कि हिंदी के उप विषय में आ जाता है कहानी, कविता, गद्य, पद्य। तो ये सारे ही लेसन प्लान को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये लेसन प्लान डी8 थर्ड साम के लिए जो है डेडिकेटेड है। इसमें टीचिंग आपकी लगती है क्लास 1st to 5th के लिए। आइए देखते हैं लेसन प्लान को। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे पाठ्य योजना संख्या। तो पाठ्य योजना संख्या यहाँ पे 6 हो जाती है। 5 तक के प्लान आपसे पहले डिस्कस किए जा चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले करेंगे ब्लैक बोर्ड एंट्रीज को, जिसमें आप बताएंगे कि आप किस विषय में क्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें विषय हिंदी हो जाता है, उप विषय यहाँ पे पद्य है, और उसके बाद प्रकरण आपको लिखना होगा इसमें। तो प्रकरण में आ जाता है चांद का कुर्ता। चांद का कुर्ता पार्ट जो है आप इसमें पढ़ाएंगे। देन सामान्य उद्देश्य यहाँ पे लिखे जाएंगे। सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से जो है रिलेटेड रहते हैं। तो यहाँ पे हिंदी विषय से जुड़े हुए सामान्य उद्देश्य बताए गए हैं कि हिंदी विषय को पढ़कर या हिंदी विषय कौन कौन सी चीज़ों को विकसित करती है या कौन सी क्षमता का विकास करती है, इससे बच्चों को क्या जानकारी होती है, उनमें क्या विकास होता है। फिर इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य लिखे जाते हैं 3 पॉइंट में, जिसमें पहला पॉइंट आता है ज्ञानात्मक, मतलब बच्चों को क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है। दूसरा है बोधात्मक, बोधात्मक में बच्चे कितना समझ पा रहे हैं। और तीसरा आ जाता है प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक का मतलब हो जाता है कि बच्चे उस टॉपिक को कितना अपने डेली लाइफ पर अप्लाई कर पा रहे हैं। तो ये सारे उद्देश्य हो जाएंगे विशिष्ट उद्देश्य में। इसके बाद आ जाता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप बताते हैं कि यहाँ पे सामान्य जानकारी क्या रखते हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड। तो स्टूडेंट के बारे में ये होता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का मतलब है कि बच्चा आपके टॉपिक को पहले से कितना जानता है। प्रस्तावना का टॉपिक आ जाता है उसके बाद। प्रस्तावना में ये टेबल प्रिपेयर की जाती है। क्रम संख्या, छात्रा अध्यापिका या छात्रा अध्यापक क्रिया का, उसके बाद विद्यार्थी अनुक्रिया आती है इसमें, उसके बाद श्यामपट्ट कार्य आ जाता है। तो इस तरह से प्रस्तावना की टेबल होती है जिसमें आपको जो है क्वेश्चंस करने होते हैं। यहाँ पे पीपल टीचर जो होंगे वो क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट से अपना टॉपिक निकलवाने के लिए, और स्टूडेंट उनके क्वेश्चन का आंसर करते हैं इन फुल एंड कंप्लीट सेंटेंस। तो आप कंप्लीट सेंटेंस में ही आपको क्वेश्चन एक्सेप्ट करना होता है। पीपल टीचर यहाँ पे जो रहते हैं वो कंप्लीट सेंटेंस में ही आंसर को एक्सेप्ट करते हैं। इस तरह से 3 और 4 क्वेश्चन में जो है अपना टॉपिक बच्चों से निकलवा लेना होता है, और लास्ट का जो क्वेश्चन होगा वो हमेशा समस्यात्मक क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद उद्देश्य कथन आ जाता है। उद्देश्य कथन में बताएंगे कि अब आपका टॉपिक जो बच्चों से आपने निकलवा लिया है तो उसको आप अनाउंस करते हैं क्लास में कि हम हिंदी विषय के अंतर्गत इस पुस्तक के बारे में इस टॉपिक को पढ़ेंगे या इस पे चर्चा करेंगे या इसका अध्ययन करेंगे। इस तरह से आप स्टेटमेंट दे देते हैं। उसके बाद आप जो है जो भी पढ़ाएंगे, अगर पद्य है तो उस कविता को यहाँ पे लगाते हैं, गद्य है तो उस लेसन को यहाँ पे फोटोकॉपी करके लगाते हैं, कहानी है तो उसको फोटोकॉपी करके लगाएंगे। तो इस तरह से अगर आप फोटोकॉपी करा सकते हैं तो फोटोकॉपी कराइए, वरना लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे चांद का कुर्ता पार्ट दिया गया है। तो ये बुक का ही जो है आप नोट कर लेते हैं इसमें मैनुअली। इसके बाद श्री रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ये कविता लिखी गई है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में टेबल प्रिपेयर की जाती है जिसमें आप जो है सबसे पहले लिखते हैं शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में आप टीचिंग पॉइंट्स बताते हैं। उसके बाद आ जाता है शिक्षण विधि, क्या यूज़ कर रहे हैं आप। छात्राध्यापक क्रिया या छात्रा अध्यापिका क्रिया लिखते हैं आप। फिर उसके बाद विद्यार्थी अनुक्रिया लिखी जाती है और फिर श्यामपट्ट कार्य आ जाता है। तो इसमें आपको हिंदी विषय के लिए आदर्श वाचन करना पड़ता है। अनुकरण वाचन आप करेंगे, शब्दार्थ स्टूडेंट्स को बताएंगे आप। तो इस तरह से इसके बाद आप व्याख्या करना शुरू करते हैं।
तो आप जो भी पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे इसमें आप कविता पढ़ाएँगे चाँद का कुर्ता, तो उसके बारे में आप व्याख्या करेंगे। पीपल टीचर यहाँ पे व्याख्या करते हैं जिससे कि स्टूडेंट को समझ में आता है कि ये जो कविता है उसका सार क्या है या कविता में किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। फिर पीपल टीचर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट से, जिनका आंसर स्टूडेंट करेंगे। इसके बाद पीपल टीचर उसे एक्सप्लेन करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे पुनरावृत्ति का। तो पुनरावृत्ति प्रश्न आपको कुछ करने होते हैं, तो आप इसमें 3 से 4 क्वेश्चन लिख सकते हैं, जो आपको स्टूडेंट से करने होते हैं जब आप अपना जो है पाठ पढ़ा चुके होते हैं या कविता पढ़ा चुके होंगे उसके बाद में। फिर आप लास्ट में गृह कार्य देते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो गृह कार्य बच्चों को नोट करके लाना होता है, करके लाना होता है घर से। तो गृह कार्य में हमेशा आप जो कविता पढ़ाएँगे या जिस भी टॉपिक को पढ़ाएँगे उसी से रिलेटेड आप होमवर्क दे देते हैं। इस तरह से यहाँ पे आपका फर्स्ट प्लान कंप्लीट हो जाता है। आएँगे सेकंड प्लान पर। तो सेकंड प्लान जो है पाठ योजना संख्या आप लिखेंगे जो भी होगी। फिर आप बताएँगे कि ब्लैक बोर्ड एंट्रीज के थ्रू कि आप किस विषय में क्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो विषय यहाँ पे हिंदी है और उप विषय कविता है। प्रकरण है आज का ऊंट चला। ऊंट चला प्रकरण पे आप जो है आज अध्ययन कराएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सामान्य उद्देश्य लिखे जाएंगे। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से ही रिलेटेड होते हैं, तो यहाँ पे हिंदी से जुड़े हुए सामान्य उद्देश्य बताए गए हैं। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखे जाते हैं। विशिष्ट उद्देश्य आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, जिसमें आप ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक उद्देश्य बताते हैं। इसके बाद आ जाता है उद्देश्य का पूर्व ज्ञान का पॉइंट। तो पूर्व ज्ञान में आप बताते हैं कि आपके टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को पहले से कितनी नॉलेज है। पूर्व ज्ञान हो गया। इसके बाद बनेगी एक टेबल जो आपकी प्रस्तावना टेबल होती है, जिसमें पीपल टीचर स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो इस तरह से आपकी ये टेबल बनेगी। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं वो पीपल टीचर अपना टॉपिक निकलवाते हैं इस पे स्टूडेंट से। और लास्ट का क्वेश्चन हमेशा समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद ही आप उद्देश्य कथन करते हैं। तो उद्देश्य कथन का टॉपिक पॉइंट यहाँ पे लिखा जाता है, जिसमें आप बताएंगे कि आप आज हिंदी विषय के अंतर्गत क्या पढ़ाने जा रहे हैं। उद्देश्य कथन करने के बाद में आपको एक सैंपल लगाना होता है कि आप जिस कविता को, जिस कहानी को पढ़ा रहे हैं उसका यहाँ पे सैंपल लगाते हैं। फोटोकॉपी करा के लगा सकते हैं या आप लोग मैन्युअली लिख लीजिएगा। तो इस तरह से ये कविता है ऊंट चला। इसके बाद आपकी टेबल बनेगी प्रस्तुतिकरण की। प्रस्तुतिकरण की टेबल का मतलब होता है कि ये आपकी मेन टीचिंग होती है। मेन टीचिंग में आपको इसमें सारे पॉइंट्स बताए जाएंगे कि आपको क्या क्या करना है। इस तरह से प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले शिक्षण बिंदु बताए जाएंगे, फिर टीचिंग का मेथड क्या है, विधि क्या है ये बताई जाएगी। फिर पीपल टीचर एक्टिविटी आती है। इसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी आ जाती है। फिर ब्लैक बोर्ड वर्क आता है। तो यहाँ पे हिंदी विषय के लिए अंतर्गत जब कविता पढ़ाई जाती है तो उसमें आदर्श वाचन सबसे पहला पॉइंट होता है। फिर अनुकरण वाचन किया जाता है। इसके बाद शब्दार्थ कराए जाएंगे। फिर पीपल टीचर यहाँ पे व्याख्या करते हैं। तो जिस भी कविता को वो पढ़ा रहे हैं, जैसे ऊंट चला ये कविता है तो उसकी व्याख्या करेंगे पीपल टीचर यहाँ पे। फिर स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण टेबल यहाँ पे क्लोज हो जाती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न का पॉइंट। पुनरावृत्ति प्रश्न में 3 से 4 क्वेश्चन किए जाते हैं स्टूडेंट से अपने टॉपिक से रिलेटेड। इसके बाद जो है पीपल टीचर यहाँ पे गृह कार्य दे देते हैं स्टूडेंट को उस टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपका सेकंड प्लान भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट प्लान आ जाता है यहाँ पे 8th नंबर पे पाठ योजना संख्या। तो आप जिस भी सीरियल से करिएगा उसी सीरियल को डालिएगा यहाँ पे पाठ योजना संख्या। वैसे तो आप लास्ट में डालिएगा तो ये ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि आप सुटेबल जो है नंबर यहाँ पे दे पाएंगे।
जब आप पहले सीरियल नंबर नहीं डालेंगे, यहाँ पे प्लान नंबर नहीं डालते हैं, तो आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि आप किसी भी प्लान को, जैसे आपको कोई टॉपिक इधर से उधर अरेंज करना है, तो आप इज़िली अरेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्लान में देखेंगे, नेक्स्ट प्लान में भी आपको सबसे पहले ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ करनी होती हैं, तो ये हिंदी विषय के अंतर्गत उपविषय है यहाँ पे कहानी। कहानी में प्रकरण है यहाँ पे सुनीता की पहिया कुर्सी। तो इस पे जो है अध्ययन कराया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले सामान्य उद्देश्य अब लिखे जाएंगे। सामान्य उद्देश्य हिंदी विषय से जुड़े हुए होते हैं। फिर विशिष्ट उद्देश्य हैं। इसके बाद पूर्व ज्ञान आ जाता है। पूर्व ज्ञान में बताया जाएगा कि स्टूडेंट को उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज क्या है, कितनी है। उसके बाद प्रस्तावना टेबल आती है। प्रस्तावना टेबल में यहाँ पे पीपल टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं, जिसके थ्रू अपना जो है टॉपिक वो निकलवाते हैं। फिर यहाँ पे उद्देश्य कथन किया जाता है, जिसमें पीपल टीचर बताते हैं कि आज वो हिंदी विषय के अंतर्गत कौन सी कहानी पर अध्ययन कराएंगे। फिर आप उस कहानी का सैंपल यहाँ पे फोटोकॉपी करके जो है लगा सकते हैं। ये एक इफ़ेक्टिव वे माना जाता है और आपको लगाना ही है इसे। या तो आप फोटोकॉपी करा लीजिए या इसको लिख लीजिए। तो इस तरह से ये कहानी है सुनीता की। इसके बाद आपकी प्रस्तुतिकरण की टेबल बनती है। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है शिक्षण बिंदु का। इसके बाद शिक्षण विधि आती है। फिर पीपल टीचर एक्टिविटी आ जाती है। उसके बाद विद्यार्थी अनुक्रियाएं आती हैं, जिसमें स्टूडेंट एक्टिविटी कहते हैं। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य आ जाता है। तो प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे आदर्श वाचन का बिंदु। फिर अनुकरण वाचन आता है। उसके बाद शब्दार्थ कराए जाते हैं। फिर व्याख्या आ जाती है। तो व्याख्या में जो है यहाँ पे पीपल टीचर व्याख्या करते हैं इस कहानी की। फिर यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न आते हैं। उसके बाद गृह कार्य आ जाता है। तो ये प्लान यहीं पे एंड हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्लान आता है यहाँ पे। तो पाठ योजना संख्या आप लिख लेंगे अपने अनुसार। इसमें सबसे पहले ब्लैक बोर्ड एंट्रीज की जाती हैं, जिसमें आप बताएंगे कि विषय यहाँ पे हिंदी है, उपविषय यहाँ पे पद्य है, प्रकरण है यहाँ पे घर। फिर यहाँ पे सामान्य उद्देश्य लिखे जाएंगे। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आ जाते हैं। फिर आप पूर्व ज्ञान की हेडिंग में बताएंगे कि बच्चे आपके टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज क्या रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना टेबल आती है यहाँ पे, जिसमें आप बताते हैं कि पीपल टीचर कैसे स्टूडेंट से अपना टॉपिक निकलवाते हैं। इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस किए जाते हैं, जिसमें लास्ट का क्वेश्चन जो है वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहता है। फिर यहाँ पे उद्देश्य कथन किया जाता है। उद्देश्य कथन में जो है पीपल टीचर यहाँ पे अनाउंस करते हैं अपने टॉपिक को। इसके बाद आप यहाँ पे एग्जाम्पल लगा देते हैं। तो ये यहाँ पे प्रकरण है घर, उसका आप यहाँ पे सैंपल लगा देंगे, चाहे इसको लिख के लगाइए। नेक्स्ट टेबल यहाँ पे बनती है प्रस्तुतिकरण की। प्रस्तुतिकरण जो है वो मेन टीचिंग की टेबल होती है। इसमें जो है पहला पॉइंट आ जाता है शिक्षण बिंदु का। इसके बाद शिक्षण विधि आती है। छात्रा अध्यापक क्रिया आ जाती है। इसके बाद विद्यार्थी क्रियाएं आएंगी और फिर श्यामपट्ट कार्य आ जाता है, जिसमें सबसे पहले आदर्श वाचन करना होता है पीपल टीचर को। फिर अनुकरण वाचन करेंगे। फिर जो है शब्दार्थ यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे पीपल टीचर व्याख्या करते हैं।
तो घर जो कहानी है इसकी जो है व्याख्या करेंगे यहाँ पे पीपल टीचर। सॉरी, ये कविता है, घर कविता है। फिर इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस किए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाएंगे और गृह कार्य दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका लेसन प्लान ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट प्लान यहाँ पे आ जाता है, पाठ्य योजना संख्या लिखिएगा अपने अनुसार। फिर आप बताएंगे कि किस विषय के अंतर्गत, हिंदी विषय के अंतर्गत आप उप विषय है यहाँ पे गद्य और इसमें प्रकरण आ जाता है मेरी शिक्षा। तो इसमें सबसे पहले सामान्य उद्देश्य लिखे जाएंगे। सामान्य उद्देश्य बताने के बाद आप विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पे बताएंगे। इसके बाद पूर्व ज्ञान बताएंगे। प्रस्तावना टेबल आ जाएगी आपकी। फिर उद्देश्य कथन आप बताएंगे कि इसमें पीपल टीचर जो है अनाउंस करेंगे अपने टॉपिक को। इसके बाद प्रस्तुतिकरण टेबल आ जाएगी यहाँ पे। प्रस्तुतिकरण टेबल में यहाँ पे शिक्षा बिंदु में आ जाता है आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और शब्दार्थ। फिर यहाँ पे व्याख्या की जाती है पीपल टीचर के द्वारा। मेरी शिक्षा जो टॉपिक है उसकी व्याख्या करेंगे यहाँ पे पीपल टीचर और उसके बाद उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसके बाद यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाएंगे पीपल टीचर के द्वारा और लास्ट में जो है होमवर्क दे दिया जाता है। थैंक यू एवरीवन।